रेखा गुप्ता ने जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है उसके बाद से वो ताबड़तोड़ फैसले लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने एक और कई सारी बैठक की है जहां पर उन्होंने कई सारे फैसले लिए। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी की मीटिंग बुलाई जहां पर उन्होंने साफ तौर से साफ सफाई को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के और साथ ही कई सारे समस्याओं को लेकर के अहम मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कई सारे फैसले वो ले सकती हैं। दरअसल रेखा गुप्ता ने इस मीटिंग के बाद बताया है कि सभी मामलों के लिए लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है तथा हर विभाग से रिपोर्ट ली जा रही है। हमारी प्रतिबद्धताओं के मुताबिक काम आगे बढ़ रहा है। जो भी फैसले लिए जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के साथ कॉलेज यानी कि छात्र राजनीति का अहम हिस्सा रही अलका लांबा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरानी तस्वीर शेयर की है जो कि 30 साल पुरानी है और बाकायदा इस तस्वीर को शेयर करते हुए अलका लांबा ने छात्र राजनीति के दिनों को याद किया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने भी रेखा गुप्ता के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है और उनका कहना है कि जिस तरीके से आप कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी की रही हैं तो जाहिर तौर पर ये जो मुख्यमंत्री का पदभार आपको मिला है इसको आप बेहतरीन और बखूबी तरीके से निभाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि बड़ी बहन रेखा गुप्ता दीदी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। संगठन में अपनी कर्मठा, कार्यकुशलता व सरल स्वभाव में सभी को प्रिय बहन दिल्ली की चहुमुखी विकास, नई दिशा व ऊंचाइयों से सवारे ऐसी मनोकामना है। आपको हर पटल पर सफलता प्राप्त हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा ने रेखा गुप्ता के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको याद दिला दें कि नुपुर शर्मा के नाम को लेकर के कई दफा यह जिक्र हुआ कि वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती है, दिल्ली में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकती है। कई बार उनकी सीट को लेकर के चर्चा हुए, मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के चर्चा हुए, लेकिन फिलहाल नुपुर शर्मा ना तो चुनाव लड़ी और ना ही मुख्यमंत्री की रेस में वो नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अलका लांबा जो कि बीजेपी और रेखा गुप्ता की धुर विरोधी है, उन्होंने भी रेखा गुप्ता के काम और उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की सराहना की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने 30 साल पुरानी एक तस्वीर साझा की जहां पर रेखा गुप्ता और अलका लांबा साथ में शपथ ग्रहण करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अलका लांबा ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए कहा कि 1995 की ये यादगार तस्वीर जब मैंने और रेखा गुप्ता ने एक साथ शपथ ग्रहण किया था। मैंने NSUI से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा गुप्ता ने ABVP से महासचिव पद जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई और हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, अलका लांबा ने मीडिया में बयान भी दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, मैं सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली, हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी। उस समय भी होती थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तीनों जीते थे, मैं अकेली अध्यक्ष जीती थी। तो RSS के लोगों को लाना, लेक्चर करवाना उस विचारधारा को जिसका हम बिल्कुल विरोध में खड़े रहते हैं, खड़े हैं। हम गांधीयन को, आइडियोलॉजी के लोगों को लाकर हमारे अपना लड़ाई जो है एक संघर्ष रहता था। लेकिन मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं। तो हमने मिलकर काम भी किए। साल बहुत नहीं होता है, हमें अपनी कैंपस, मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, अपनी लेबोरेटरी लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर एक साल में बहुत कुछ करना था, लेकिन ये कि हम कर पाए। रेखा उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी क्योंकि वही RSS ABVP वाला एग्रेशन जो हमने पार्षद के तौर पर उनका एक वीडियो मेरे सामने सुबह आया
क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही, तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20, तो वो विधायक नहीं थी, तो सदन में भी बैठने का, विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं, बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा, वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पे दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही है तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, एलजी सब उनके हाथ में है और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री है। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है की तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है कि ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी। मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार वो विधायक हुई है, पहली बार वो विधानसभा में जाएंगी और पूरा उनको कैबिनेट और पूरा शासन और प्रशासन को मिलकर लेकर चलना है, और विद इन अ पार्टी चैलेंज उनके सामने रहेगा। बिकॉज मैं जब पहली बार एमएलए बनी 5 साल, तो मुझे लगा पहले 1-2 साल तो सदन क्या है, प्रस्ताव कैसे आते, कानून कैसे बनते हैं, और हर चीज एक विधायक के तौर पर एक बड़ी चुनौती जब पहली बार बने। वो तो सीधा विधायक के बाद मुख्यमंत्री ही हो गई है, तो पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा उन्हें अभी जाना है ना, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार बाग से पार्षद हुई, वहीं से विधायक हो गई, और दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं, पूरी दिल्ली को उन्हें जानना होगा, दिल्ली की समस्याओं को जानना होगा, और दिल्ली की समस्याओं के हल एक महिला मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। और मैं फिर वही कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो उनको करने दिया जाए, क्योंकि पहला जो टेन्योर बीजेपी को मिला था, उसमें एक ही टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, फिर सुषमा स्वराज जी आई, और उसके बाद 28 साल लंबा इंतजार, क्योंकि सत्ता की लड़ाई। अब वो रेखा जी को मौका मिला है, लेकिन अब प्रवेश वर्मा जी बिल्कुल उनका मुंह उतरा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी तो 10 साल लीडर विपक्ष वो ही लड़ते रहे आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने, वो अभी नहीं है कहीं। और जिस तरीके से जो है आशीष सूद हो या सिरसा हो, पहली बार मंत्री हो रहे हैं, सो अनुभव बीच में आएगा और काम करने दिया जाए, या दिल्ली की सरकार केंद्र से चलेगी, फैसले वहां होंगे, सिर्फ मोहर लगेगी, ये सब आने वाला समय बताएगा उनके फैसलों में। तो वहीं दूसरी ओर इन तस्वीरों को लेकर के कई सारे जो जनता है वो कटाक्ष भी कर रही है कि कैसे रेखा गुप्ता बीजेपी में रही, उन्होंने न सिर्फ छात्र राजनीति के जरिए करियर की शुरुआत की, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम अलका लांबा की करें, तो अलका लांबा ने भी छात्र राजनीति के जरिए करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो चुनाव में करारी शिकस्त झेल करके बैठ गई हैं, चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई हैं। तो ये डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व की, लीडरशिप की, यानी कि लगातार लोग जो है अलका लांबा पर कटाक्ष भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में कदम रखा था। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही और 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी, जहां उन्होंने छात्रों के मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाया। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने क्षेत्र में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में बीजेपी ने उन्हें मेयर कैंडिडेट के लिए भी उतारा था, लेकिन मेयर का चुनाव वो हार गई थी। इसके बाद शालीमार बाग से ही रेखा गुप्ता को बीजेपी ने 2 बार चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव जो है वो रेखा गुप्ता हार गई। अभी हाल ही में यानी कि 2025 में जब बीजेपी ने उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया, तो रेखा गुप्ता
गुप्ता को फिर से शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाते हैं और इस बार पार्टी ने जो विश्वास रेखा गुप्ता पर दिखाया था उस विश्वास पर रेखा गुप्ता खरी उतरती हैं और पहली बार वो विधायक बनती है और पहली बार विधायक बनने के साथ ही बीजेपी ने यह बड़ी कमान उन्हें सौंप दी, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने यह फैसला लिया उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का, तो इस जिम्मेदारी पर अब रेखा गुप्ता खरी उतरती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि अभी उन्हें 24 घंटे हुए हैं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए और लगातार वो ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रही हैं, फैसले ले रही हैं, फिर चाहे वो कैग रिपोर्ट को लेकर के हो, आयुष्मान योजना को लेकर के हो, फ्री बसेस को लेकर के हो, जांच के जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, तमाम घोटालों की फाइल जो है वो खुलेगी। ये सख्त चेतावनी दी गई है रेखा गुप्ता की ओर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।